नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग प्रथम मुद्रित पुस्तकें हेडिंग से आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्टैंडर्ड 11th के लिए एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक का स्टडी कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज ये सेकेंड वीडियो है इस पाठ का, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। दूसरे देशों के लोग, मेरे दोस्तों आपसे हम कहें कि मेरे चैनल पे स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का हिस्ट्री अवेलेबल होने वाला है, जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है और 11th ये मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। इसके बाद आपको मैं स्टैंडर्ड 12 तक ही अपलोड कर दूंगा, तो 6 से 12 एक ही चैनल पे एक ही जगह मिल जाएगा। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ठीक है, तो एकेडमिक एग्ज़ाम के बाद आपको कंपटीशन की दुनिया में पहुंचना पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रख करके ये स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 एक ही चैनल पे एक जगह आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ इसको देखते रहिए। एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टैंडर्ड 11th टुडे। दूसरे देशों के लोग यदि महान कलाकारों द्वारा रचित लेप चित्रों, पेंटिंग, लेप चित्रों को पेंटिंग कहिए, मूर्तियों या भवनों को देखना चाहते थे तो इन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ती थी। किंतु जहाँ तक साहित्य की बात है तो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा। बात है जो कुछ भी इटली में लिखा गया विदेशों तक पहुँचा, ये सब 16वीं शताब्दी की क्रांतिकारी मुद्रण प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी टेक्निक की दक्षता की वजह से हुआ। छपाई से ज्ञान इटली का पूरे विश्व में फैल गया। इसके अलावा यूरोपीय लोग अन्य लोगों के मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए चीनियों के तथा मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी और राजनयिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीक से परिचित हुए थे। ऐसे ही अन्य 3 प्रमुख तकनीकी नवीकरणों आग्नेयास्त्र, कंपास और फलक के विषय में भी हुआ। इससे पहले किसी ग्रंथ की कुछ ही हस्तलिखित प्रतियां होती थीं। सन 1455 में जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग, 1400 से 58 तक उनका लाइफ स्पान, जिन्होंने पहले छापे खाने का निर्माण किया, जोहानेस गुटेनबर्ग ने। उनकी कार्यशाला में बाइबिल की 150 प्रतियां छापी गईं। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबिल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था, तो प्रिंटिंग प्रेस से ज़्यादा छापना संभव हुआ। 15वीं शताब्दी तक अनेक क्लासिकी ग्रंथों, जिनमें अधिकतर लातिनी ग्रंथ थे, उनका मुद्रण प्रिंटिंग इटली में हुआ था। चूँकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगीं और उनका क्रय संभव होने लगा, छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यानों से बने नोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक मुद्रित छपी पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। अब पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था, क्योंकि वह उन्हें बाजार से खरीद सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। आज के ज़माने में तो हम लोग अब वीडियो की दुनिया में हैं, इंटरनेट के वर्ल्ड में हैं, तो पढ़ाई पहले से और आसान है। ज्ञान का प्रचार प्रसार और पहले से सुगम एवं सरल हो गया है। तो मेरे दोस्तों, यह युग है, यह एज है पढ़ने का। जितना अब पढ़ाई का साधन आज है, इतना पहले कभी नहीं था। जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय किताब से ही पढ़ाई होती थी, आज भी किताब से ही होती है, लेकिन उस समय टीचर के भरोसे ही हम लोग थे।
आज वीडियो के सहारे आप लोग पढ़ रहे हैं, एक से एक वीडियो आपके पास अवेलेबल है, तो कहने का अर्थ कि पढ़ना पहले से आसान है। अब ये किताब जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको, अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों को लगता होगा कि सर आप सीधे किताब पढ़ा रहे हैं। नहीं दोस्तों, मैं ठीक से किताब पढ़ रहा हूँ। अगर ठीक से पढ़ा जाए तो सुनने वाला उसको सुनकर भी उतना ही समझेगा जितना कोई व्याख्यान अलग से देगा। तो अलग से व्याख्यान देने से अच्छा है कि किताब से ही सट कर के पढ़ाया जाए, क्योंकि जो किताबों में लिखा है वही सही है और वही आपके हित में है। अपने मन से मैं क्या कहूँगा, अपने मन से मैं कुछ भी कहूँगा तो उसमें मेरा प्रभाव होगा। सीधे किताब में जो लिखा है आप इसको याद कीजिए, इसको जानिए, यही आपका सहारा है और इसी के सहारे आपका भविष्य मंगलमय होगा। तो सीधे सीधे मैं किताब अच्छी तरह से पढ़ता हूँ आपके समक्ष कि आप उसको सुनिए, और शुरू से अंत तक आप सुनेंगे तो किसी भी दूसरे वीडियो से यह वीडियो ज़्यादा उपयोगी साबित होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से सुनिएगा तो आपको भी सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये मेरा पूरा विश्वास है। 15वीं शताब्दी के अंत में से इटली की मानवतावादी संस्कृति का आल्प्स पर्वत के पार बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण वहाँ पर छपी हुई पुस्तकों का वितरण था। इससे स्पष्ट है कि पहले के बौद्धिक आंदोलन, इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट हुए, खास क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों रहते थे, क्योंकि उनके प्रचार प्रसार का साधन कुछ कम था। मनुष्य की एक नई परिकल्पना या संकल्पना मानवतावादी संस्कृति की विशेषताओं में से एक था मानव जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना। इटली के निवासी भौतिक संपत्ति, शक्ति और गौरव से बहुत ज़्यादा आकृष्ट थे, परंतु ये जरूरी नहीं कि वे अधार्मिक थे। वेनिस के मानवतावादी फ्रांचेस्को बार्बारो ने अपनी एक पुस्तिका में संपत्ति अधिग्रहण करने को एक विशेष गुण कहकर उसकी तरफदारी की। लोरेंजो वल्ला विश्वास करते थे कि इतिहास का अध्ययन मनुष्य को पूर्णतया जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के जानकार जब आप हो जाएंगे तो जीवन की संपूर्णता में आपका विश्वास बढ़ता है। जीवन में धर्म भी है, जीवन में अर्थ भी है, जीवन में काम भी है, जीवन में मोक्ष भी है, जीवन में सब कुछ है। ऐसा नहीं है धार्मिक होने का मतलब गरीब बन के रहना है। नहीं, अमीर लोग भी धार्मिक होते हैं, और मुझे तो लगता है कि अमीर आदमी धार्मिक कार्यों करने में ज़्यादा सक्षम होता है, क्योंकि वह साधन संपन्न है। जो गरीब है, जिसको खाने की समस्या है, वो धर्म क्या करेगा? वो तो विनम्रता दिखा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ईश्वर भक्ति या धर्म का प्रचार प्रसार, सदाचरण या उच्च स्तरीय आचरण करने में त्याग की आवश्यकता होती है। बिना त्याग के आप धर्माचरण नहीं कर सकते। तो जो गरीब आदमी है उसको धर्माचरण करने में दिक्कत होना स्वाभाविक है, तो अमीर आदमी धार्मिक कार्य करने में ज़्यादा सक्षम होता है। तो उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन प्लेजर में भोग विलास पर लगाई गई ईसाई धर्म की निषेधाज्ञा की आलोचना की। ईसाई धर्म में भोग विलास की वस्तुओं को, भोग विलास के जीवन को गलत बताया गया था, इसकी आलोचना की गई। इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। ये ऑन प्लेजर किताब का नाम हुआ, ठीक है। तो इस समय लोगों में अच्छे व्यवहारों के प्रति दिलचस्पी थी। व्यक्ति को किस तरह विनम्रता से बोलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और एक सभ्य व्यक्ति को किसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। मानवतावाद का मतलब यह भी था कि व्यक्ति विशेष सत्ता और दौलत की होड़ को छोड़कर कई अन्य माध्यमों से अपने जीवन को रूप दे सकता था। यह आदर्श इस विश्वास के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा था कि मनुष्य का स्वभाव बहुमुखी है, जो कि 3 भिन्न भिन्न वर्गों
जिसमें सामंती समाज विश्वास करता था के विरुद्ध गया। निकोलो मैकियावेली अपने ग्रंथ द प्रिंस के 15वें अध्याय में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखते हैं। काल्पनिक बातों को यदि अलग कर दें और केवल उन्हीं विषयों के बारे में सोचें जो वास्तव में हैं, मैं यह कहता हूँ कि जब भी मनुष्यों के बारे में चर्चा होती है, विशेषकर राजकुमारों के बारे में जो जनता की नज़रों में रहते हैं, तो इनमें अनेक गुण देखे जाते हैं जिनके कारण वे प्रशंसा या निंदा के योग्य बने हैं। उदाहरण के लिए, कुछ को दानी माना जाता है और अन्य को कंजूस, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है तो अन्य को लोभी कहा जाता है, कुछ निर्दयी और कुछ दयालु। एक व्यक्ति अविश्वसनीय और दूसरा विश्वसनीय, एक व्यक्ति पौरुषहीन और कायर, दूसरा खूंखार और साहसी, एक व्यक्ति शिष्ट, दूसरा घमंडी, एक व्यक्ति कामुक, दूसरा पवित्र, एक निष्कपट, दूसरा चालाक, एक अड़ियल, दूसरा लचीला, एक गंभीर, दूसरा छिछोड़ा, एक धार्मिक, दूसरा संदेही इत्यादि। मैकियावेली यह मानते थे कि सभी मनुष्य बुरे हैं और वह अपने दुष्ट स्वभाव को प्रदर्शित करने में सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि कुछ हद तक मनुष्य की इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं। मैकियावेली ने देखा कि इसके पीछे प्रमुख कारण है कि मनुष्य अपने समस्त कार्यों में अपना स्वार्थ देखता है। मनुष्य स्वार्थी होता है, ये श्रीमान मैकियावेली ने कहा। तो मेरे दोस्तों, इतिहास पढ़ने से आप ये सीखें कि मनुष्य स्वार्थी होता है। ऐसा ही मान करके चलेंगे तो आप जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कि आपको किसी से परमार्थ की उम्मीद नहीं होगी। परमार्थ करना है, दूसरों का हित करना है तो वह आप खुद करेंगे, दूसरा कोई आपके लिए नहीं करेगा। इससे आप जीवन में हमेशा अच्छे बने रहेंगे, कभी आप ठगे नहीं जाएंगे, कभी आपको दुख नहीं होगा, धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको किसी से उम्मीद नहीं होगी। यही तो आप इतिहास से सीखते हैं। ये सांस्कृतिक परंपराओं के विषय में पाठ है। तो मनुष्य का स्वभाव कैसे बना और मनुष्य के जीवन में सफलता कैसे आती है और कैसे वह असफलता से बच सकता है, इन बातों को ही तो सीखना है हमें ज्ञान की पुस्तकों में, इतिहास या किसी अन्य भाषा, अन्य विषय की पुस्तकों में। महिलाओं की आकांक्षाएं। वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी और नागरिकता के नए विचारों से महिलाओं को दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात और संपन्न परिवार के पुरुषों का प्रभुत्व था और घर परिवार के मामले में भी वे ही निर्णय लेते थे। उस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे, जिससे उनके बाद वे उनके ख़ानदानी पेशे या जीवन की आम जिम्मेदारियों को उठा सकें। कभी कभी वे अपने छोटे लड़कों को धार्मिक कार्य के लिए चर्च को सौंप देते थे। यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को वे अपने पारिवारिक कारोबारों में लगा देते थे, तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वे अपने पति को कारोबार चलाने के बारे में कोई राय दें। प्रायः कारोबारी मैत्री को सुदृढ़ करने के लिए दो परिवारों में आपस में विवाह संबंध होते थे। अगर पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था तो शादीशुदा लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणी का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी और उन्हें घर परिवार को चलाने वाले के रूप में देखा जाता था। व्यापारी परिवारों में महिलाओं की स्थिति कुछ भिन्न थी। दुकानदारों की स्त्रियां दुकानों को चलाने में प्रायः उनकी सहायता करती थीं। व्यापारी और साहूकार परिवारों की पत्नियां परिवार के कारोबार को उस स्थिति में संभालती थीं जब उनके पति लंबे समय के लिए दूर दराज स्थानों को व्यापार के लिए जाते थे।
अभिजात्य संपन्न परिवारों के विपरीत व्यापारी परिवारों में यदि व्यापारी की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। पर उस काल की कुछ महिलाएं बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थीं और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थीं। वेनिस निवासी कसांद्रा फेदेले ने लिखा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा न दे तो पुरस्कार देती है, न किसी सम्मान का आश्वासन, तथापि प्रत्येक महिला को सभी प्रकार की शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए और उसे ग्रहण करना चाहिए। वह उस समय की उन थोड़ी सी महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तत्कालीन इस विचारधारा को चुनौती दी कि एक मानवतावादी विद्वान के गुण एक महिला के पास नहीं हो सकते। फेदेले का नाम यूनानी और लातिनी भाषा के विद्वानों के रूप में विख्यात था। उन्हें पादुआ विश्वविद्यालय में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। फेदेले की रचनाओं से यह बात सामने आती है कि इस काल में सब लोग शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वे वेनिस की अनेक लेखिकाओं में से एक थीं जिन्होंने गणतंत्र की आलोचना स्वतंत्रता की एक बहुत सीमित परिभाषा निर्धारित करने के लिए की, जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की इच्छा का ज़्यादा समर्थन करती थी। इस काल की एक अन्य प्रतिभाशाली महिला मंटुआ की मार्चिसा इसाबेला दी इस्ते। उन्होंने अपने पति की अनुपस्थिति में अपने राज्य का शासन किया। यद्यपि मंटुआ एक छोटा राज्य था, तथापि उसका राज दरबार अपनी बौद्धिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। महिलाओं की रचनाओं से उनके इस दृढ़ विश्वास का पता चलता है कि उन्हें पुरुष प्रधान समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए अधिक आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति और शिक्षा मिलनी चाहिए। ये फेदेलों की रचनाओं से हमें महिलाओं की स्थिति के विषय में जानकारी मिली। ईसाई धर्म के अंतर्गत वाद विवाद, डिस्कशन, डिबेट। व्यापार और सरकार, सैनिक विजय और कूटनीतिक संपर्कों के कारण इटली के नगरों और राज दरबारों के दूर दूर के देशों से संपर्क स्थापित हुए। नई संस्कृति की शिक्षित और समृद्धिशाली लोगों द्वारा प्रशंसा ही नहीं की गई, वरन उसको अपनाया भी गया। परंतु इन नए विचारों में कुछ ही आम आदमी तक पहुंच सके क्योंकि वे साक्षर नहीं थे। 15वीं और आरंभिक 16वीं शताब्दियों में उत्तरी यूरोप के विश्वविद्यालयों के अनेक विद्वान मानवतावादी विचारों की ओर आकर्षित हुए। अपने इतालवी सहकर्मियों की तरह उन्होंने भी यूनान और रोम के क्लासिक ग्रंथों और ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन पर अधिक ध्यान दिया। पर इटली के विपरीत, जहाँ पेशेवर विद्वान मानवतावादी आंदोलन पर हावी रहे, उत्तरी यूरोप में मानवतावाद ने ईसाई चर्च के अनेक सदस्यों को आकर्षित किया। उन्होंने ईसाइयों को अपने पुराने धर्म ग्रंथों में बताए गए तरीकों से धर्म का पालन करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की बात की और उनकी यह कहकर निंदा की कि उन्हें एक सरल धर्म में बाद में जोड़ा गया है। मानव के बारे में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल नया था, क्योंकि वे उसे एक मुक्त विवेकपूर्ण कर्ता समझते थे। बाद के दार्शनिक बार बार इसी बात को दोहराते रहे। वे एक दूरवर्ती ईश्वर में विश्वास रखते थे और मानते थे कि उसने मनुष्य बनाया है, ईश्वर ने, लेकिन उसे अपना जीवन मुक्त रूप से चलाने की पूरी आज़ादी भी दी है। वे यह भी मानते थे कि मनुष्य को अपनी खुशी इसी विश्व में वर्तमान में ही ढूंढनी चाहिए। ईसाई मानवतावादी जैसे कि इंग्लैंड के टॉमस मोर और हॉलैंड के इरेस्मस का यह मानना था कि चर्च एक लालची और साधारण लोगों से बात बात पर लूट खसोट करने वाली संस्था बन गई। पादरियों का लोगों से धन ठगने का सबसे सरल तरीका
पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज था, जो व्यक्ति को उसके सारे किए गए पापों से छुटकारा दिला सकता था। ईसाइयों को बाइबल के स्थानीय भाषाओं में छपे अनुवाद से यह ज्ञात हो गया कि उनका धर्म इस प्रकार की प्रथाओं के प्रचलन की आज्ञा नहीं देता है। यूरोप के लगभग प्रत्येक भाग में किसानों ने चर्च द्वारा लगाए गए इस प्रकार के अनेक करों का विरोध किया। इसके साथ साथ राजा भी राजकाज में चर्च की दखलंदाजी से चिढ़ते थे। जब मानवतावादियों ने उन्हें यह सूचित किया कि न्यायिक और वित्तीय शक्तियों पर पादरियों का दावा कॉन्स्टेंटाइन के अनुदान नामक एक दस्तावेज से उत्पन्न होता है, तो जो कि प्रथम ईसाई रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा संभवतः जारी किया गया था, तो उन राजाओं को खुशी हुई, क्योंकि मानवतावादी विद्वान यह दर्शाने में सफल रहे कि कॉन्स्टेंटाइन का वह दस्तावेज असली नहीं बल्कि परिवर्ती काल में बाद के काल में जालसाजी से तैयार किया गया था। 1517 में एक जर्मन युवा भिक्षु मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध अभियान छेड़ा और इसके लिए उसने दलील पेश की कि मनुष्य को ईश्वर से संपर्क साधने के लिए पादरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि केवल उनका विश्वास ही उन्हें एक सम्यक जीवन की ओर ले जा सकता है और उन्हें स्वर्ग में प्रवेश दिला सकता है। इस आंदोलन को प्रोटेस्टेंट सुधारवाद नाम दिया गया, जिसके कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्च ने पोप तथा कैथोलिक चर्च से अपने संबंध समाप्त कर लिए। स्विट्जरलैंड में लूथर के विचारों को उल्रिक ज्विंगली और उसके बाद जॉन कैल्विन ने काफ़ी लोकप्रिय बनाया। व्यापारियों से समर्थन मिलने के कारण सुधारकों की लोकप्रियता शहरों में अधिक थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में कैथोलिक चर्च का प्रभाव बरकरार रहा। अन्य जर्मन सुधारक जैसे कि एनाबैप्टिस्ट संप्रदाय के नेता इनसे कहीं अधिक उग्र सुधारक थे। उन्होंने मोक्ष के विचार को सल्वेशन, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो इस मोक्ष सल्वेशन, जिसको इंग्लिश में बोले, के विचार को हर तरह के सामाजिक उत्पीड़न के अंत होने के साथ जोड़ दिया। उनका कहना था कि क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक जैसा बनाया है, इसलिए उनसे कर देने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें अपना पादरी चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसने सामंतवाद द्वारा उत्पीड़ित किसानों को आकर्षित किया। लूथर ने आमूल परिवर्तनवाद का समर्थन नहीं किया। आमूल परिवर्तनवाद, रेडिकलिज्म का समर्थन नहीं किया। उन्होंने आह्वान किया कि जर्मन शासक समकालीन किसान विद्रोह का दमन करें। ऐसा इन शासकों ने 1525 में किया, पर इसके बावजूद आमूल परिवर्तनवाद बना रहा। आमूल परिवर्तनवादी फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों के विरोध से मिल गए, जिन्होंने कैथोलिक शासकों के अत्याचार के कारण यह दावा करना शुरू कर दिया था कि जनता को अत्याचारी शासक को अपदस्थ करने का अधिकार है और वे उसके स्थान पर अपने पसंद के व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। अंततः यूरोप के अनेक क्षेत्रों की तरह फ्रांस में भी कैथोलिक चर्च ने प्रोटेस्टेंट लोगों को अपनी पसंद के अनुसार उपासना करने की छूट दी। इंग्लैंड के शासकों ने पोप से अपने संबंध तोड़ दिए। इसके उपरांत राजा रानी इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख बन गए। कैथोलिक चर्च स्वयं भी इन विचारधाराओं के प्रभाव से अछूता नहीं रहा और उसने अनेक आंतरिक सुधार करने आरंभ किए। स्पेन और इटली में पादरियों ने सादा जीवन और निर्धनों की सेवा पर जोर दिया। स्पेन में प्रोटेस्टेंट लोगों से संघर्ष करने के लिए इग्नेशियस लोयोला ने 1540 में सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना की। उनके अनुयायी जेसुइट कहलाते थे और उनका ध्येय निर्धनों की सेवा करना
और दूसरी संस्कृतियों के बारे में अपने ज्ञान को ज़्यादा व्यापक बनाना था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में ये प्रमुख तिथियां हैं जिनको याद करना चाहिए। 1516 में टॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन हुआ। टॉमस मोर का लिखा हुआ है यूटोपिया। मार्टिन लूथर किंग 1517 द्वारा 95 थीसेज की रचना। 95 थीसेज। 1522 में लूथर द्वारा बाइबिल का जर्मन में अनुवाद। 1525 में जर्मन में किसान विद्रोह जर्मनी में। 1543 में एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एनाटॉमी ग्रंथ की रचना। 1559 में इंग्लैंड में आंग्ल चर्च की स्थापना जिसके प्रमुख राजा रानी थे। 1569 में गेरहार्ड्स मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया। पहला मानचित्र बनाया था इस आदमी ने, गेरहार्ड्स मार्केटर ने। 1569 में पृथ्वी का पहला वो मानचित्र था बेलनाकार, साइलिंड्रिकल मैप था वो। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन। 1628 में विलियम हार्वे ने हृदय को रुधिर परिसंचरण से जोड़ा। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना, ये 1673 में। 1687 में आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन। इस प्रकार से कोपरनिकसीय क्रांति की बात अब हम लोग करेंगे। कोपरनिकस एक व्यक्ति का नाम। तो कोपरनिकस के चलते कौन सी क्रांति हुई इसकी बात कीजिए। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस के काम से आया। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि दी रिवोल्यूशनिब्स परिभ्रमण को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। जब वह अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे तब उन्होंने यह पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम लिजिटिकस को सौंप दी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा। काफ़ी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। बहुत ही पॉपुलर हुआ। ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर
अवलोकन एवं प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। ये वैज्ञानिक क्रांति हुई जानकारी के क्षेत्र में। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। 14वीं सदी में क्या यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था? अब हम पुनर्जागरण की अवधारणा पर पुनर्विचार करें। क्या हम यह कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ? क्या इससे पहले का काल 12वीं और 13वीं शताब्दियां अंधकार का समय था? इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहार्ट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार हुआ। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दियों के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था जिसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, जरूरत से ज़्यादा सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे थे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने भी इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था और नौ संचालन नेविगेशन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया। इस्लाम के विस्तार और मंगोलों की विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि जब इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्यक्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था,
निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की भी भूमिकाएं थी कि दो भूमिकाएं थी। व्यक्ति की दो भूमिका होती थी, निजी और सार्वजनिक। वह न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य ही था, बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं होता था, बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं। इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी शुरू की। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। ये सब तो मेरे दोस्तों आप देखिए, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद वाले वीडियो में इसके बाद का चैप्टर। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।